तो आज हम लेके आए हैं क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक फिजिक्स के चैप्टर 13 के न्यूक्लियाई नामक चैप्टर के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। बच्चों, हिंदी में इस चैप्टर को नाभिक कहते हैं। आइए आपके स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा पढ़ लीजिए। कह रहा है ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन MEV ऑफ अ नाइट्रोजन न्यूक्लियस ना। गिवन है आपको कुछ वैल्यू, बेटा उसको आप ध्यान दें। हिंदी में कह रहा है नाइट्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा MEV में ज्ञात करना है। चलिए बच्चों, हमें क्या क्या दिया है पहले हम इसको देखते हैं। बच्चों, हमें क्या गिवन है सबसे पहले हम देख लेते हैं। हमें इसमें दिया है नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ना, इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। देखिए इसे स्मॉल m और कैपिटल N, इसका मतलब न्यूक्लियस का जो भी न्यूक्लियस उसका मास है 14.00307। ये हमें गिवन है और यू मतलब यूनिट में। ठीक है, ठीक बच्चों, जिसे हम लोग बोलते हैं नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान या तो मास ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद अब हमें कुछ और वैल्यू याद करना पड़ेगा जो MP, ये आपको याद करना पड़ेगा। MP क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन है, 1.007825। ठीक, यूनिट में होता है। इसे हम लोग बोलते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन इसे बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन का मास। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, ऐसे ही एक हमें और याद करना पड़ेगा MN, ये होता है 1.00, ठीक बेटा, 1.008665 यूनिट में। क्या होता है ये? मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यह तो आपको याद करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। इसके बाद क्या है? हमें द्रव्यमान क्षति ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट। ठीक, ये हमें निकालना है। उसके लिए हमें 2 न्यूक्लियस दिया है आपको, जैसा कि देख रहे होंगे 2 दिया है। कौन कौन सा दिया है ना? एक है 14 7 नाइट्रोजन, ये दिया है ना। अब देखिए, अगर इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास हम पता करें तो कैसे पता चलेंगे? देखिए, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है, वो कितना होगा? देखिए इसका अगर हम फार्मूला लगाएं तो डेल्टा M बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है सुन लीजिए, P गुणे MP प्लस स्मॉल n गुणे MN माइनस M कैपिटल N। अब देखिए ये P क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। N क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये कैसे मिलेगा बच्चों? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से देखिए, ये जो होता है एटॉमिक नंबर, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 7 और न्यूट्रॉन चाहिए तो एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर घटा दो, 14 से 7 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन होता है, इससे ये माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। ये एटॉमिक वेट होता है। ये यहाँ पर क्या होता है? 14 एटॉमिक वेट, इसे हम लोग एटॉमिक वेट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों? एटॉमिक वेट। ज़्यादा उधर हो जा रहा नहीं दिखेगा, इसका नाम है एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट इतना। ठीक है, अब ये समझिएगा, इतना होने के बाद ये फार्मूला आपको दे दिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो। हाँ बेटा, P की वैल्यू कितना है? प्रोटॉन कितना है? 7। प्रोटॉन कितना है? 7 इंटू MP मास ऑफ कितना है प्रोटॉन? 1.00785 प्लस N कितना है? 7 और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.00865 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है? इसको भी देखना पड़ेगा, 14
14.00 ये देखिए 14.00307 यूनिट। ठीक है, अब देखिए इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तभी आ जाएगा 7.054775 प्लस जब इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7.06055 माइनस ये ऐसे उतार दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या होगा बच्चों, अब इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करना होगा। ठीक है, अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे 2 2 4 2 6 2 2 4 1 0 है ना, ये इसमें कम है तो एक काम करो यहाँ पर इक्वल करना पड़ेगा, 1 0 लगा दो। अब देखिए 0 5 5 5 7 12 का 2 का ही लगा 1। ठीक है, ऐसे ऐड करना पड़ेगा। जब इसको ऐड करेंगे बेटा तो 3 5 1 1.14 हो जाएगा माइनस 14.00307। और जब इससे हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, जब बेटा इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.112255। ठीक है, और जब इसको हम ड्रॉप करेंगे तो एक यहाँ बढ़ा देंगे। ठीक है, 23 कर सकते हैं। इतना आ गया यूनिट में, किस में आ गया यूनिट में, ये डेल्टा एम आ गया है। अब देखिए हम आपको एक बात बता दें, अब ये डेल्टा एम की वैल्यू आ गई है। अब एक यूनिट में, एक यूनिट जो होता है किसके इक्वल होता है, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति सी स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर। एक यूनिट इसके बराबर होता है, ये यूनिट में आया है। अभी देखिए डेल्टा एम की वैल्यू हमें बताना है। अब देखिए जो वैल्यू है 0.112255, ठीक है, यूनिट की वैल्यू अगर हम रख दें तो किस में आ जाएगा, 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे सी स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई अभी हमें करना बाकी है। ठीक है, अब देखिए फार्मूला एक होता है ई का, एनर्जी का, जिसे हम लोग बोलते हैं ना बाइंडिंग एनर्जी, द बाइंडिंग एनर्जी, जिसे हम लोग बोलते हैं बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है ई बराबर, ठीक है, क्या होता है बच्चों, ई बराबर बी लगा देते तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाता है ना, बी का मतलब बाइंडिंग डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे डेल्टा एम की, डेल्टा एम की वैल्यू देखिए ये है, ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा एम की वैल्यू पुट करो 0.112255 इंटू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति सी स्क्वायर। अब देखिए उसके बाद इनटू में भी सी स्क्वायर है ये वाला, तो इस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ई बी बराबर क्या आ गया बताइए, ई बी बराबर आ जाएगा, जो भी है इनका गुणा करना पड़ेगा, गुणा करने के बाद आएगा 104, जब मल्टीप्लाई इनका करेंगे 931 का 0.66, बाकी हम ड्रॉप कर दे रहे हैं एम ई वी। तो ये जो है मेरा बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा आ गया है। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, दो यहाँ पर न्यूक्लियस दिया, एक फेरस एक बिस्मथ ना, बी इन यूनिट्स ऑफ एमईवी फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, जिसमें हमें न्यूक्लियस के मास दिया है बेटा, हमें अब यहाँ पर फाइंड करना है क्या, बाइंडिंग एनर्जी। उसके लिए हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो एलिमेंट दिया वो देखेंगे। एक हमें दिया है एम कैपिटल एन, इसकी वैल्यू कितनी है 5.934939 यूनिट। ठीक है, ये किसके लिए है, अब एक यहाँ हम बता दे रहे हैं हेडिंग, किसके दो जिसके लिए है, ये है मेरे पास एफ ई के लिए था। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर जो मास एक एफ ई के लिए हो गया, अब एक होगा एम एन, स्मॉल एम कैपिटल एन बना दो, एक इसके लिए है बिस्मथ के लिए 208 मतलब 208,980,388 यूनिट। ये हमारा किसके लिए हो गया, ये बी आई के लिए हो गया। ठीक है, अब सुनिए ये क्या है एम कैपिटल एन, सुनिए अभी ये हो गया। अब इसके बाद देखिए मास ऑफ प्रोटॉन, अभी हमने आपको बताया था एम पी और एम एन,
मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया 1.00785 यूनिट। ये क्या है 1.0086665 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया। अब मास डिफेक्ट निकालना है हमें, बताया था ना मास डिफेक्ट डेल्टा एम निकालना होगा। फार्मूला क्या होता है P इंटू एम पी प्लस एन इंटू एम एन माइनस एम कैपिटल एन। ये होता है किसके लिए बेटा, फिर इसके लिए पहले किसके लिए लेंगे, देखिए अब इसके लिए देखिए एफ़ ई जो है एफ़ ई में आप जाके देखेंगे तो ये नीचे 26 है, ऊपर 56 है ना। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है 56 और ये प्रोटॉन्स कितना है 26। और अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालना है तो आपने क्या था 56 से इसको माइनस कर दीजिए, 56 माइनस 26 तो आ जाएगा न्यूट्रॉन हमारा लगभग 20। कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन 20 आ जाएगा, 20 नहीं 30 आएगा बेटा। ठीक है 30 आ जाएगा, आप घटा लीजिएगा। ये आपका पी मिल गया और ये पी और एन दोनों मिल गया। अब एक इसी जैसे हम इसका लिए बी आई के लिए भी देख लेते हैं। बिस्मथ के लिए क्या है 83 और एटॉमिक वेट कितना है 209 है। अब यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं ए की वैल्यू मेरे पास 209 हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा यहाँ से प्रोटॉन्स हमारा 83 हो जाएगा। और हमने न्यूट्रॉन्स के लिए कहा था कि ए माइनस से पी घटा देंगे, ए माइनस पी होता है इसका फार्मूला में, ए माइनस पी या जेड। ए की वैल्यू कितनी है 209 माइनस 83। जब हम इसको माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन कितना आएगा इसमें, क्यों बेटा आप माइनस करके देख लीजिए 126। ठीक है, न्यूट्रॉन्स आएंगे इसमें। आइए अभी एक जैसे हैं दोनों, अब सॉल्व करते हैं। पहले हम डेल्टा एम निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है डेल्टा एम इज इक्वल टू पी। पहले किसके लिए ले रहे हैं हम, ए भी सुन लो, फॉर एफ ई के लिए देख रहे हैं। ठीक है, डेल्टा एम इज इक्वल टू पी है, पी की वैल्यू कितनी है 26 इंटू उसके बाद क्या है एम पी की वैल्यू क्या है 1.00785 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 30 इंटू एन न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.00865 माइनस उसके बाद क्या न्यूक्लियस का द्रव्यमान, एफ ई का न्यूक्लियस 5, बहुत ध्यान से देखिएगा 5.934939 यूनिट्स में आएगा। डेल्टा एम की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है बच्चों, उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए थोड़ा हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे अब। ठीक है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है 26 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 26.20345 ये आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस जब 30 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 30.25995 आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ये जैसे वैसे रहेगा। ठीक है, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं किया गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के इससे माइनस करना है। आप लोग माइनस कर लीजिएगा डायरेक्ट, मैं यहाँ पर जोड़ के माइनस करने जा रहा हूँ। बच्चों जब दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा 56.4634 और माइनस 5.934939। अब यहाँ माइनस करके लिखने जा रहे हैं। जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो इसको ड्रॉप कर देंगे, इतना जोड़ केवल इतना माइनस करेंगे। ठीक है, बाकी इसको हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि डेसिमल के बाद 2 है तो यहाँ भी हम 2 लिखेंगे, या तो फिर यहाँ 0 0 मान के आपको माइनस करना पड़ेगा। ये 2 नंबर इसको हम ड्रॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आइए बच्चा देखते हैं, ये है इससे हमें माइनस करना है। कितना माइनस करना है 55.9349। ये हमें जब माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.5285 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस करने पे हमारा आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताया था एक यूनिट किसके बराबर होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे सी स्क्वायर, एक यूनिट की वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी जिसे हम लोग बंधन ऊर्जा कहते हैं, बंधन
ऊर्जा फार्मूला क्या होता है, ई और वी लगाते हैं, वी माने बाइंडिंग एनर्जी, क्या होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान रखिएगा। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 0.5285 यूनिट, यूनिट की वैल्यू यू है ना, यूनिट की वैल्यू रखने जा रहे हैं 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे सी स्क्वायर इंटू, अब देखिए फॉर्मूले में सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ई भी हमारा आ जाएगा। अब इन दोनों का जगह मल्टीप्लाई हम कर दें, ठीक है, तो आप करके देख लीजिएगा। आइए मैं कर दे रहा हूँ। जब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सी 492.2977 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा इसका आंसर, ठीक है, अप्रॉक्सी लगभग। और मैच करे या ना करे, ये स्टार्ट का मैच करेगा, इधर थोड़ा बहुत फ़र्क तो आएगा ही। ये आ गया। अब हम किसके लिए निकालने जा रहे हैं, अब हम दूसरे एटम के लिए निकालने जा रहे हैं। अब इसके लिए ये हो गया, फॉर किसके लिए था, ये हमारा था एफ ई के लिए, किसके लिए था एफ ई के लिए, ठीक है। अब निकालने जा रहे हैं फॉर बी आई, ये किसके लिए था एफ ई के लिए, ठीक है। अब ये किसके लिए बी आई के लिए, इसके लिए हमें फार्मूला हमने बताया था आपको, डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या आएगा, जो फार्मूला यहाँ यूज किया था वही हम यहाँ भी यूज करेंगे। फार्मूला नहीं लिखा क्या इसमें, कोई बात नहीं बेटा, इसमें डायरेक्ट ये लिखा तो है फार्मूला ना, यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है। क्या है, इसी फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे हैं। पी की वैल्यू कितनी है इसमें, इसके लिए 83 इंटू एम पी की वैल्यू कितनी है, ये है 1.007825, ठीक है, प्लस उसके बाद एन की वैल्यू कितनी 126 इंटू एम कितना है 1.008665 माइनस एम इसका मास कितना है, ये है 208.9803, इतना बहुत, चार संख्या ले लेते हैं, ठीक है। इसमें भी अप्रॉक्सी 6 है, 2 और ले लो 84 यूनिट्स में है ये पूरा ले लिया। अब देखिए ये डेसिमल है, अब इनको क्या मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तब डेल्टा एम की वैल्यू क्या आएगी जब मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा, अब आइए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3.649475 आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। ये आ जाएगा 127.09 माइनस, अब क्या है 208.980384। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसको हम जोड़ेंगे दोनों को, अब ये माइनस करेंगे तब मेरा आंसर कितना आएगा बच्चों, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 210.74119 माइनस 208.980384। अब ना 4 नहीं है, यूनिट से बेटा, ये इसको मत लिखो क्योंकि इतना बहुत है, ये यूनिट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, ये हो गया इसका मास, ठीक है बच्चों। इसके बाद जब इन दोनों को माइनस करोगे तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या आएगी, देखिए मैं माइनस करने जा रहा हूँ, आइए यहाँ ना लिख कर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस करने पर आएगा 1.76081 यूनिट, ये आ गया डेल्टा एम। अब हमें बाइंडिंग एनर्जी भी निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी, जिसे हम लोग बंधन ऊर्जा कहते हैं, बंधन ऊर्जा। फार्मूला क्या होता है, ई बी बराबर, बहुत ध्यान देखिएगा, ई बी बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अभी हमने क्या कहा था, ई बी बराबर डेल्टा एम की वैल्यू रखेंगे 1.76 ना 081 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट का मान याद कर लीजिए, हर बार वही होता है, कहीं लिखा ये देखो, ये यूनिट की वैल्यू है कि 931.5, ठीक है, एम ई वी बटे सी स्क्वायर, और देखिए सी इंटू में सी है तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा, तो ई वी बराबर हो जाएगा, जब इनका हम गुणा करेंगे, तो अप्रॉक्सी आ जाएगा 1640.26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों।
वीडियो को रोक कर नोट करने से पहले इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है। इतना आने के बाद इसमें हम पूछ रहा है प्रति नाभिक में औसत बंधन ऊर्जा इसका नहीं निकाला था, तो इसका आप निकाल लीजिएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे EB बार लगा देते हैं ना इसमें, तो EB बटे ए की वैल्यू देखिए हमने निकाला था, ये 56 था ना ए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, EB की वैल्यू जो निकाला था 492.2977, इसी में हमें ए का डिवाइड करना पड़ेगा। ए कहाँ यहाँ पर 56। अब आप 56 का जो डिवाइड करेंगे तो MEV में एक आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको भी अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा। इसका नाम क्या है जो यहाँ पर है, इसको हिंदी में इंग्लिश में हम क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया। इसका फार्मूला क्या होता है, इसको हम EB बार से डिनोट करते हैं, EB बटे एटॉमिक वेट। EB की वैल्यू अभी निकाला 1640.26 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितना था यहाँ पर 209 गिवन है ना, MEV में ही आएगा। अब इसका जब डिवाइड देंगे 209 का तो कितना हो जाएगा 7.848 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका अगर देखना चाहे तो इसका भी हमने बताया था डिवाइड दे देना, तो डिवाइड दोगे तो इसका कितना आएगा। जब हम डिवाइड इसका दे के देखते हैं तो फिर इसका आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जब इसका आप डिवाइड देंगे 56 का इसमें डिवाइड देंगे तो ये आएगा 8.79 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका उसका आंसर 79। ठीक है, तो वीडियो को रोक कर नोट कर लो। हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को लेके आए हैं। क्या कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक बार रीड कर लीजिए। A given coin has a mass of 3 grams. Calculate the nucleus energy that would be required to separate all the neutrons and protons from each other. For simplicity, assume that the coin is entirely made of copper atoms। ठीक है, जिसका न्यूक्लियस मास आपको गिवन है। आइए बच्चों इसमें हम देख लेते हैं, एक बार हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बेटा, पहले क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को रोककर हिंदी में पढ़ लीजिए, उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें दिया 63 कॉपर 29। देखिए इससे हमें क्या क्या पता चलता है, ए कितना है इसका 63 और पी कितना है 29। और हमने आपसे कहा था अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालना है तो ए माइनस पी कर दो, है ना। ए कितना है 63 माइनस 29, तो आपका एन आ जाएगा। एन कितना आ जाएगा, जब इससे लेस करेंगे घटाएंगे तो मेरा न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। देखिए आइए घटा के देखते हैं, 34 के आसपास आएगा। ठीक है, एक 13 से ना गया 4, यहाँ 5 से 2 गया 3, ये आ जाएगा। तो आपको पी पता चल गया है, ए पता चल गया। अब देखिए हम आपको बता दें हमें एम कितना दिया है, ये 3 ग्राम, ये कॉपर का वेट ऑफ कॉपर है। ठीक है, मास ऑफ कॉपर भी लिख सकते हैं, मास ऑफ कॉपर कॉइन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, कॉपर के सिक्के का द्रव्यमान, कॉपर सिक्के का द्रव्यमान। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या दिया है, अगर हम निकालें टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, एटम यहाँ पर कॉपर है। ठीक है, तो लिखेंगे परमाणुओं की कुल संख्या, परमाणु कौन सा परमाणु, Cu की कुल संख्या। इसका फार्मूला होता है बेटा, इसे हम लोग कैपिटल एन से लिखते हैं,
कैपिटल एन बराबर फार्मूला होता है, याद कर लीजिए, एन ए गुणे स्मॉल एम बटे एटॉमिक वेट। एन ए क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है, जो तुम्हें याद करना पड़ेगा बेटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। मास ऑफ ग्राम में 3 ग्राम, और एटॉमिक वेट कितना दिया है कॉपर का, ये है 63। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 वो 2 जा 6, 3 1 जा 3 आ गया ना। अब यहाँ पर एन की वैल्यू आ गई 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 21। अब एक काम करो, एक जीरो से ले लेंगे हम, तो ये जाएगा 60.22 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाई 21। अब 21 का इसमें डिवाइड आराम से चला जाएगा। जब 21 का डिवाइड इसमें देंगे तो 2.86 आ जाएगा ना। 8 इंटू 10⁻22 एटम्स आ जाएगा, इतने परमाणु होंगे। ठीक है, ये आ गया एन। अब एन आने से ये मतलब हो गया, अभी हम पहले मास इफेक्ट डिफेक्ट निकालते हैं, फिर फार्मूला क्या होता है मास डिफेक्ट का, पहले ये देखेंगे हम। द्रव्यमान क्षति मास डिफेक्ट, ठीक है, मास डिफेक्ट द्रव्यमान क्षति क्या होता है, डेल्टा एम होता है, ये हमें पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा एम बराबर पी गुणे एम पी प्लस एन गुणे एम एन माइनस एम कैपिटल एन। बेटा आपको जो कॉपर दिया है उसका कैपिटल स्मॉल एन कैपिटल एन की वैल्यू गिवन होगा ब्रैकेट में 62 कितना दिया है 0.92 62.92960 यूनिट, ये आपको गिवन है ना। उसके लिए हमें मास ऑफ प्रोटॉन हमने बताया था, याद कर लो, और मास ऑफ न्यूट्रॉन याद कर लो, क्योंकि हर बार यूज होता है तो इसको याद करना पड़ेगा ही आपको। ठीक है, 1.007825 यूनिट। अब इसका होता है 1. ठीक है 008665 यूनिट, याद कर लो। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन याद कर लो। आइए बेटा यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब P की वैल्यू कितना है 29, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.007825 प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें निकाला था 34। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.008665 माइनस न्यूक्लियस का मास कितना है 62.92960। अब इनको बेटा हम मल्टीप्लाई पहले करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर घटाएंगे। ठीक है, आइए बच्चों पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। देख लीजिए बच्चों, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसको ऐसे उतार देंगे। अब इन दोनों जोड़ेंगे ये आ जाएगा, अब इसके बाद इसको ऐसे उतार देंगे। अब इन दोनों को घटाने पर हम यहाँ लिख दे रहे हैं जो भी इन दोनों को घटाने पे आएगा। जब बच्चे इसको घटाएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0.5। ठीक है, 0.591935 यूनिट, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी हमें इसमें ख़त्म नहीं हुआ बेटा, अभी थोड़ा और बचा है। देखिए अब कैसे करेंगे, पहले ये अब हम यहाँ पर सॉल्व करने चल रहे हैं। ये हमें मास आया ना। अब एक यूनिट में कितनी वैल्यू होती है ये भी हमने तो आपको बता ही दिया है। एक यूनिट में कितना होता है यहाँ बता दे रहे हैं फिर से। एक यूनिट बराबर 931.5 MEV बटे c² ये होता है। ठीक है, अब हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी से हम लोग बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा क्या होता है फॉर्मूला, EV इज इक्वल टू डेल्टा M गुणे c²। डेल्टा M की वैल्यू अभी बताया था 0.591। ठीक है 935 इंटू सी, देखो यूनिट है, यूनिट की वैल्यू ये रख दे रहे हैं 931.5 MEV बटे c²। अब इंटू में c² है तो c² कैंसल, तो EV बराबर कितना आ जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे बेटा,
एक मिनट बेटा, अभी हमें एक एटम्स का निकला है ना, अभी n जितने परमाणु उसका भी निकालना है ना, अभी एक एटम्स का निकालना है। तो अभी एक काम करें, अभी लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 551.38 ना 74, बस 4 बहुत लिख रहे हैं, MEV। ये आ गया एक एटम का, कितना, फॉर वन एटम। किसके लिए, फॉर वन एटम। अगर हम लिख दें फॉर एन एटम, कितने एटम, एन एटम, एन एटम, एन परमाणु के लिए, एन परमाणु के लिए लिख सकते हैं, एटम को परमाणु भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, EV, इसी में n का मल्टीप्लाई कर देंगे। n कितना निकाला था, ये देखिए बेटा, यहाँ पर जो ये निकाला था देखने के लिए नहीं निकाला गया था, इतने एटम्स है। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा 551.30.874 इंटू 2.868 गुणे 10⁻²2, ठीक है, एटम। अब इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा, अगर हम देखें तो यूनिट इसका वही रहेगा ना, तो इसको हम जूल में भी लिख सकते हैं, अभी बाद में MEV की वैल्यू पुट करेंगे तब लिखेंगे, ठीक है। अब बताइए MEV, आइए मल्टीप्लाई करते हैं इसका, फिर देखते हैं बच्चों। जब इसका गुणा करेंगे तो EV बराबर हो जाएगा 1581.3792 इंटू 10⁻²2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, 1000 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा 1.5813 ना 7, बाकी हम छोड़ दे रहे हैं अब, इंटू जब 1000 से डिवाइड किया तो ये आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 25 MEV आ जाएगा। अब इसे अगर जूल में बदलना चाहते हो बेटा तो जूल में भी बदल सकते हो। कैसे, देखिए 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू रख देगा, ठीक है। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर, कितना होता है बेटा, 10⁻⁻13 जूल ये होता है। इसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं EV बाइंडिंग एनर्जी 1.5837 इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻25 रहेगा, मल्टीप्लाई में आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। ये MEV की वैल्यू पुट कर दिया है। अब इसका आंसर मालूम कितना आ जाएगा, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 किसका मल्टीप्लाई होगा, देखो ये भी समझो, इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना पड़ेगा। जब करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.5296 इंटू 10⁻25 से 13 घट जाएगा तो 12 जूल आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखते हैं हम 13.4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है स्वर्ण के समस्थानिक, एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, उसको वीडियो को रोक कर पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लें। 2 समस्थानिक दिया बच्चों, एक मेरे पास है 197 AU और 79, ये गोल्ड हो गया। अब एक सिल्वर हो गया, वो क्या है 10747, ये AG सिल्वर हो गया, ठीक है। इनके नाभिक के त्रिज्या अनुपात हमें फाइंड करना है। तो एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा, क्या कह रहा है, ऑब्टेन अप्रॉक्सीमेटली द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस रेडियस ऑफ गोल्ड आइसोटोप्स एंड सिल्वर आइसोटोप्स, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इनका रेडियस तो पता नहीं है, उसके लिए हम देखिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि एक RAU लिखेंगे, ठीक है, रेडियस। ये क्या है, RS का रेडियस, गोल्ड का रेडियस या सोने का त्रिज्या, और उसके बाद क्या है RAG चांदी की त्रिज्या, यस रेडियस ऑफ सिल्वर, ठीक है। ये हमें निकालना है, दोनों इनका रेशियो में एक निकालना है। रेशियो बोले तो या तो हम ऐसे लिखेंगे RAU बटे RAG AG, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। एक फार्मूला होता है बेटा, आइए हम आपको फार्मूला बता देते हैं। RAU बटे RAG इज इक्वल टू डिवाइड बाई एटॉमिक वेट, ठीक है, ऑफ AU बटे एटॉमिक वेट ऑफ AG की पावर 1/3। ये फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा, ये है फार्मूला, ठीक है ना, सूत्र जिसे हम लोग बोलेंगे, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले मेरी बात समझिए,
ये जो होता है ए होता है, इसके लिए ये होता है, ठीक है। ये जेड होता है एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन। अब समझिएगा हमें क्या क्या चाहिए। ए यू, ठीक है, ए यू का एटॉमिक वेट कितना है 197 डिवाइड बाई सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना है 107 डिवाइड बाई 1/3। आइए अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब कैसे सॉल्व होगा, पहले ये देखिए 1/3 का मतलब समझते हैं करनी में √3 ना, स्क्वायर रूट्स चाहिए हमें इसको। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या RAU बटे RAG। अब देखिए RAU बटे RAG जब डिवाइड देंगे तो 1.8411 आएगा, 8411 इसकी पावर 1/3। अब इसको लिख सकते हैं रूट में करनी, ऐसे लिख सकते हैं 8.8411। इसको हम लगभग अप्रॉक्सीमेट किसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें ये आ जाए, ठीक है बच्चों। अब इसमें 3 नंबर्स हैं, वह देखिए जिसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स ये आ जाएगा, जैसे 1.2256 1.2256 इंटू 1.2256। अब देखो 3 पेयर बन गया, 3 पेयर का एक पेयर बाहर आ जाएगा, 1.2256 बाहर आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसको लगभग हम लिख सकते हैं 1.23 अप्रॉक्सी। तो इसलिए सोने और चांदी के समस्थानिक परमाणु की त्रिज्या का जो अनुपात है, जो रेशियो है ना, अनुपात, वो इतना आ जाएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।